नमस्कार दोस्तों। गाजीपुर के नौनहरा थानांतर्गत रुकुंदीपुर के निवासी सियाराम उपाध्याय की पुलिस थाने के अंदर जिस तरह से बर्बर पिटाई की गई थी और मौत हो गई थी सियाराम उपाध्याय की। सियाराम उपाध्याय के चिता की आग ठंडी हो गई है, लेकिन मामला नहीं ठंडा हुआ है। लाख प्रयास के शासन प्रशासन नेताओं और मुख्यमंत्री के प्रयास के बावजूद सूत्र बताते हैं कि ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, सुलग रहा है और धीरे धीरे ये सुलगते सुलगते कब विस्फोट कर जाए अभी इसके बारे में कहना उचित नहीं होगा। लेकिन विस्फोट होना है, विस्फोटक ये होगा, क्योंकि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से ये हमको जानकारी मिली है कि सियाराम उपाध्याय जो पुलिस की बर्बरता के शिकार हो गए, अभी उनकी 13वीं नहीं बीती है। खबर यह है कि परिजन 13वीं का इंतजार कर रहे हैं। 13वीं के बाद परिजन हो सकता है कि गाजीपुर मुख्यालय या लखनऊ विधानसभा के सामने वो धरना पर बैठे या अपनी मांग को लेकर वो मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखें। इसकी पूरी संभावना है और ये होना ही है। ये सब हो क्यों रहा है और ये मामला शांत क्यों नहीं हुआ? मामला इसलिए शांत नहीं हुआ कि एक तरह से जो परिजनों के शुभचिंतक हैं या परिजन हैं, दबी जुबान ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। गाजीपुर के एसपी, उधर कासमाबाद के सीओ और गाजीपुर के तमाम राजनीतिक पार्टियों यानी खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे पूरे इस मामले को, यानी जिसमें कि सियाराम मिश्रा की मौत हुई है, इस मामले की लीपा पोती कराने में जुटे हुए हैं और अधिक से अधिक वो लीपा पोती करा चुके हैं। परिजन ये मानते हैं कि अभी तक हमको एफआईआर की कागज़ नहीं मिली, हमको पोस्टमार्टम का कागज़ नहीं मिला, यहाँ तक कि नेता आते रहे, हमको सिर्फ ढांढस बंधाते रहे, सांत्वना देते रहे, लेकिन हमारे तरफ से कोई उचित उन लोगों ने कार्रवाई नहीं करवाई जिससे कि हमको लगे कि हमारे सियाराम मिश्रा जिसको हम लोगों ने खोया है, या एक बाप ने बेटा खोया या भाई ने भाई खोया, तो बाप और भाई को ये अभी तक कहीं से ऐसा उम्मीद और कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है जहाँ से कि उनको ये लगे कि हमको न्याय मिल रहा है। तो अभी न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा है परिजनों को। इसको लेकर उस गांव के और अन्य गांवों से रहने वाले, चाहे बाहर के रहने वाले, सबके मन में बस यही चल रहा है कि क्या सियाराम मिश्रा जो एक गरीब ब्राह्मण का बेटा था, उसकी मौत को सिर्फ लीपा पोती कर पूरी तरह से साफ कर दिया गया। पुलिस वालों को बचाने में लग गए हैं अधिकारी, परिवारजनों की सुन नहीं रहे हैं। परिवार की कैसे सुने? गाजीपुर से एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के विशाल सिंह चंचल। विशाल सिंह चंचल परिजनों को लेकर लखनऊ गए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, उनसे मिलवाए, लेकिन परिजनों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं कही, ऐसा आश्वासन नहीं दिया या फिर कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया पुलिस को या किसी को जिससे लगे कि हमको न्याय मिल गया या मिलेगा। सिर्फ बात आई और गई एसआईटी पर। गाजीपुर के भी शासन पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं एसआईटी की जांच बैठा दी गई। योगी जी ने भी यही कहा कि एसआईटी की जांच बैठी गई है। तो एसआईटी की जांच को लेकर मुख्यमंत्री और अधिकारी दोनों ही इस बात पर एक ही सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जब एसआईटी की जांच आएगी
तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, एसआईटी की जांच कौन करवाता है, इसको जान लीजिए। एसआईटी की जांच सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट करवाती है या फिर किसी राज्य की सरकार करवाती है। एसआईटी की जांच होती है। एसआईटी जांच कर बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट प्रदेश के सरकार को सौंपती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कराया है तो सुप्रीम कोर्ट को सौंपती है। सुप्रीम कोर्ट और राज्य की सरकारें उसको देखती हैं। अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ है, कार्रवाई अगर वो करती हैं तो करती हैं, नहीं तो वो फिर उस एसआईटी के जांच का कोई मतलब नहीं रहता है। यानी एसआईटी की जांच को हम ये कह सकते हैं कि अंधेरे में तीर मारना। भाई, जहां 40 लोग हैं धरने पर बैठे हैं और वहीं सियाराम उपाध्याय बैठे हैं और वहीं पर पुलिस बर्बर लाठीचार्ज करती है, जिसमें कई लोग घायल होते हैं। जिस दिन ये डेड बॉडी सियाराम उपाध्याय की उनके दरवाजे पर रखी थी, हमने वीडियो किया था, अन्य लोगों के भी घाव को हमने दिखाया था। तो फिर ऐसे में एसआईटी जांच क्या करेगी? ये तो साफ है कि पुलिस ने बर्बरता की, पीटी और उसी जो है लाठी से पीटने के बाद इतना घायल हो गए सियाराम उपाध्याय कि किसी तरह से उनको लात फाड़ कर घर लाया गया। परिजनों का कहना है कि हम घर से दवा कराने के लिए जब उनको बाहर लेकर के जाने का हम प्रयास कर रहे थे गाजीपुर, तो नौनहरा थाने की पुलिस आकर के हमारी गाड़ी को रोक दी और जाने से हमको मना कर दिया। कहा कि जाओ घर में अपना इलाज कर लेना, तुमको बाहर इलाज कराने नहीं जाना है। गरीब परिजन, गरीब परिवार, गरीब बुजुर्ग पिता करता तो क्या करता? घर में सिर्फ 2 महिलाएं, एक जो है सियाराम मिश्रा के भाई की पत्नी और दूसरी उसकी माँ, तो क्या करते? और ऐसे में उसकी जो है दूसरे तीसरे दिन सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई। अब ये मामला तूल पकड़ा तो अधिकारी भी दौड़े भागे गए और तमाम जो है राजनीतिक दल के लोग तो वहाँ गए ही। पहले भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पल्ला झाड़ा गया कि वो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मामला तूल पकड़ा, जब मीडिया में ये खबर चलने लगी, ट्रेंडिंग करने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है जिला स्तर के नेता वहाँ दौड़े भागे गए ताकि उसको जो है किसी तरह से मैनेज किया जाए। वहाँ पर अपोजिशन के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, भाजपा के नेता, या फिर इधर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सभी लोग वहाँ पहुँचे और कुछ जो है राजनेता वहाँ जा कर के परिजनों का आर्थिक सहायता भी किए। लेकिन जो ये खबर मीडिया में आई, अखबारों ने छाप दिया अति उत्साह में कि योगी जी के पास परिजन गए थे और वहाँ से उनको आश्वासन मिला है, योगी जी ने कहा है कि आर्थिक मदद और अलग से की जाएगी और सरकारी नौकरी दी जाएगी। जबकि ऐसी कोई बात नहीं कही गई योगी आदित्यनाथ के द्वारा, बल्कि चीफ मिनिस्टर के कार्यालय से एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में कहा गया कि परिजन आए थे, मिले, एसआईटी की जांच बैठा दी गई है, रिपोर्ट आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ यही बात कही गई और कोई बात नहीं कही गई। लेकिन मनगढ़ंत आज की जो मीडिया है, जो संवाददाता हैं, वो कुछ भी चला देते हैं और वही हुआ और अखबारों ने छाप दिया कि सियाराम उपाध्याय के भाई को सरकारी नौकरी मिलेगी और आर्थिक मदद जो 10 लाख की घोषणा हुई है उसको और बढ़ाया जाएगा। जबकि तमाम राजनीतिक दलों ने, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 50 लाख की मांग की है। लेकिन परिजन हमारे सूत्र को बताए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आर्थिक सहायता 10 लाख के इतर अलावा कोई सहायता हमको मिलने की बात नहीं कही गई है, न तो मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है, न गाजीपुर के जिलाधिकारी के ओर से की गई है, न गाजीपुर के एसपी ने की है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। रही बात नौकरी की, तो नौकरी की भी बात हमारे सामने किसी ने नहीं कही। हाँ, इसके नौकरी को जो बात कही वो नगर पंचायत अध्यक्ष के पति हैं पंकज, और उन्होंने हमसे कहा
कि हम नौकरी देंगे, नौकरी दिलाएंगे। पंकज सिंह चंचल उनका नाम है, शायद पंकज सिंह चंचल। और उन्होंने जो नौकरी का ऑफ़र किया भाई को, वो नौकरी जानते हैं कौन सी है? वो जैसे आजकल नगर पंचायत में या कहीं पर जैसे ग्रामीण किसी जगह पे जो टेंडर, जो ठेकेदारी के अंडर जो कुछ कर्मी आउटसोर्सिंग वाले जो काम करते हैं, उसी काम का ऑफ़र दिया गया और उसकी सैलरी वही 14-15 हज़ार रुपये है। और एक जो है ठेकेदार के अंडर में काम करना होगा, वो जब चाहेगा तब निकाल देगा। वो कोई सरकारी नौकरी की बात नहीं है और ना कोई उसके नौकरी की कोई लाइफ है। तो ये भी हमारे सूत्रों ने जानकारी दी और हम सूत्रों के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि परिजन झूठ बोले, आपको लग रहा होगा कि परिजन लालच में आ गए, आपको लग रहा होगा कि इसमें परिजन पीछे हट गए, परिजन खुद ही अपने लालच में है कि हमको पैसा मिल जाए और परिजन अपनी बात से पलट गए। तो बिल्कुल नहीं ऐसा है और परिजनों के ऊपर दोमज लगाना हमारा और आपका काम नहीं है, क्योंकि जिसके घर का एक सदस्य चला गया, पुलिसिया बर्बरता के चलते उसकी मौत हो गई, उस परिवार पर दोमज लगाने का काम हमको और आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परिवार की कुछ मजबूरियां होंगी, भाई की, बाप की कुछ मजबूरियां होंगी, उनके ऊपर तमाम लोकल नेताओं के दबाव होंगे, उनके ऊपर सत्ता का दबाव होगा, मुख्यमंत्री के चलते अधिकारियों के उसके ऊपर दबाव होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण के परिवार के ऊपर अगर चौतरफा हमला हो, चौतरफा दबाव डाला जाए, तो वो परिवार क्या कहेगा, क्या बोलेगा? भाई खोया है, बेटा, बाप ने बेटा खोया है, अब उनको लगता होगा कि आगे कुछ ठीक हो, अगर कुछ न्याय मिल जाए या कुछ आर्थिक मदद मिल जाए या नौकरी मिल जाए। अगर इस तरह की अगर परिवार की चाहत है तो बिल्कुल नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, उनको मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि मिले और आप लोग भी समर्थन करिए कि उस परिवार को अधिक से अधिक मदद मिले। और इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए कि परिजन पलट गए। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।